हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन व्यूअर्स ने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज, एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें कि ओबीसी के एक आदेश की बात कही गई है कि जब तक मेरिट लिस्ट जारी ना होगी भर्ती नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ मिथक हैं, तो इसको भी हम भ्रमित जो हो रहे हैं, युवा लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इस प्रकार की न्यूज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसको हम उनको सुलझाने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद में हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया था 27% आरक्षण के बारे में, और 13 जुलाई को होने वाली अगली हियरिंग में क्या चर्चा हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहेगी। अब दोस्तों, जो दस्तावेज हैं आप लोगों के वेरिफिकेशन हो चुका है डीपीआई का, और संभाग स्तर से डीपीआई में सभी फाइलें पहुंच चुकी हैं। तो उसमें जो सूची लगाई गई है और सूची में क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके संबंध में हम इसमें बात करेंगे। और दोस्तों, मेरिट लिस्ट विथ अलॉटमेंट, यानी विद्यालयों के अलॉटमेंट के साथ में जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो कब जारी हो सकती है, और उसके जारी होने के बाद कितने समय तक दावा और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, इसके संबंध में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टे का जो पेपर की कटिंग प्रसारित की जा रही है सोशल मीडिया पर, उससे संबंधित। देखिए दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं, एक पेपर की कटिंग है और जिसने काफ़ी कुछ डिस्टर्ब कर रखा है चयनित और वेटिंग लिस्ट वालों को, वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए। इसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कहा गया है कि जब तक 27% आरक्षण का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक गवर्नमेंट अंतिम सूची जारी ना करे और ना ही नियुक्ति आदेश जारी करे। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी पहले की बात है। जब वो याचिका लगाई गई थी और उस पर सुनवाई प्रारंभ हुई थी, तब कोर्ट ने ऐसा कह दिया था। लेकिन उसके बाद में कई सारी हियरिंग हुई हैं, और अभी हाल ही की जो हियरिंग है, उसके पहले वाली जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि 27% आरक्षण देना गवर्नमेंट का काम है। कोर्ट में इसमें किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, और 27% आरक्षण सरकार क्यों नहीं दे रही है, बल्कि उन्होंने ये बात कही थी, और ना तो भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक की बात कही है, और ना ही 27% आरक्षण को देने की या न देने की बात उन्होंने कही है, और पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से, हालांकि इसकी सुनवाई 13 जुलाई को जरूर होगी, और 13 जुलाई को सुनवाई में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कई सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, लगभग 40 के करीब याचिकाएं हैं। इससे संबंधित पीएससी से संबंधित हैं, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ओबीसी से संबंधित है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, वो फैसला तो कोर्ट देगी ही कि 14% रहेगा या 27% रहेगा। लेकिन साथ में कोर्ट ने इसके पहले भी कहा था कि आप 14% तो स्थायी रूप से दे सकते हैं, और बाद का जो 13% बचेगा वो प्रोविजनल लिस्ट जारी कर सकते हैं उसकी। तो दोस्तों, उन्होंने किसी भी प्रकार से स्टे की बात नहीं करी है, और ना ही मेरिट सूची पर रोक लगाई गई है, ना ही अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई गई है। केवल फैसला आने की पर निर्भर करेगा कि 27% लागू ही रहेगा या इसको 14% घटा करके कर दिया जाएगा। केवल इतनी सी बात है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। हम जानते हैं कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य डीपीआई कंप्लीट कर चुका है, और जो भी फाइल है वो संभाग स्तर से डीपीआई में पहुंच चुकी है। होल्ड और रिजेक्ट प्रकरण के पूरे मैटर जो है पहले ही डीपीआई में आ चुके हैं, और वहां पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको सॉल्व करने में, क्योंकि जब डीपीआई से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, इस वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन अब दोस्तों, डिले और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जुलाई में जो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की फिर से प्रोसेस कर रहे हैं जो छूट गए थे उनके लिए। तो दोस्तों, इसमें जो चेकलिस्ट लगाई गई है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई सारे इसमें बिंदु शामिल हैं, जैसे कि एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित, डबल डिग्री से संबंधित, अतिथि शिक्षकों से संबंधित। तो पूरी जानकारी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आदिम जाति विभाग भी और डीपीआई भी किन किन पॉइंट्स पर चर्चा कर रहा है और किन किन पॉइंट्स के आधार पर दस्तावेज सत्यापन को लागू कर रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले उस चेकलिस्ट के बारे में। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सभी अभ्यर्थी जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं और जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पर जो पॉइंट रहेंगे कि अभ्यर्थी का नाम क्या रहेगा, और इनको सभी को एक लिस्ट को अपनी अपनी फाइल में चिपकाना है, उसको नस्ती करना है। पहला पॉइंट है, क्या निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी है, तो जो भी आंसर होगा उसको टिक करना होगा। क्या निर्धारित प्रशिक्षण योग्यताधारित है, क्या शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता की अंक सूची मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी की गई है। चौथा पॉइंट है,
क्या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि के पूर्व की अर्जित की है। दोस्तों जो सेवा शर्त लिखी हुई है, जो टाइम पीरियड लिखा है, उसके आधार पर यहाँ पर बात होगी। क्या निर्धारित आयु सीमा में है, ये आयु सीमा की डेट भी उन्होंने आपको रूल बुक में दे दी थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, क्या आयु छूट आरक्षण से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर टिक करना है। क्या स्नातकोत्तर उपाधि उसी विषय से धारित है जिसमें चयन हुआ है, तो सह विषय मान्य नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिया है। क्या एक ही क्षेत्र में 2 डिग्री धारित है, दोस्तों डबल डिग्री का जो रूल होगा 2016 का 2003 का वो लागू किया जाएगा। क्या अतिथि शिक्षक के अध्यापन के साथ डिग्री प्राप्त करने की स्थिति में संचालनालय के परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2021 की कंडिका 4A अथवा 4(2) का पालन हुआ है, तो दोस्तों अतिथि शिक्षकों का पूरा रूल और रेगुलेशन इसमें लागू होगा। अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में क्या न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस का अनुभव धारित है, तो दोस्तों इसके संबंध में बात की जाएगी। और ये रूल्स भी जनजाति भी और DPI भी जारी कर चुका है। और दोस्तों लिस्ट का जो लास्ट पॉइंट है जिस पर टिक करना है कि क्या अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु मान्य है, योग्य है, हाँ अथवा नहीं, यदि नहीं तो विस्तृत विवरण दें। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी लागू होगी वहाँ पर टिक करके आपकी फाइल के ऊपर चिपका करके DPI में भेज दिया गया है। और जैसा कि मालूम है कि 25 तारीख लास्ट थी। अब दोस्तों बचा है काम केवल होल्ड और रिजेक्ट प्रकरण का, क्योंकि वेरीफाइड यहाँ पर हो चुका है, तो DPI को मात्र केवल एक सरसरी निगाह से देखना है। तो अब दोस्तों जब होल्ड प्रकरण और ये निपट जाएंगे, उसके बाद में जो डबल से डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का काम करवाया जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरिट लिस्ट विद अलॉटमेंट लेटर उसके 15 दिन के अंदर निकाल दी जाएगी। और दोस्तों 15 दिन के अंदर जब वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा तो उसके बाद में लगभग 15 दिन का ही समय दिया जा सकता है आपत्ति दर्ज करने पर कि इस लिस्ट में किसी भी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो दोस्तों ये कंडीशन है अब, लेकिन इसमें समय लग सकता है। हालांकि जुलाई की बात की जा रही थी ज्वाइनिंग की, तो मुश्किल लगता है कि जुलाई में ये प्रोसेस होगी। और दोस्तों चूंकि जनजाति विभाग भी इसी को फॉलो करता है, तो DPI के भी लगभग 15 या 20 दिन बाद पूरी प्रोसेस जो है अपनी जनजाति विभाग भी कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों ज्वाइनिंग तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन थोड़ा सा समय सीमा में चेंज हो गया है, ये समय बढ़ गया है आगे। हालांकि 27 तारीख को चयनित शिक्षक संघ जुलाई में ही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे क्या होता है ये तो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, शिक्षा विभाग निर्धारित करेगा। और मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ में अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।